Dear friends, if you like our channel, please subscribe it and share with your friends. Thank you. Have a nice day. नमस्कार दोस्तों, मैं राम गोपाल साहू एक बार फिर से आप सभी का हमारा YouTube चैनल पढ़ना स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैंने पूरा प्रेजेंट टेंस को एक एक करके प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ाया है। जिस किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा होगा और प्रेजेंट सिंपल के बारे में नहीं जानते होंगे, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सभी को पढ़ाया गया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट टेंस को। तो पास्ट में भी उसी प्रकार से पास्ट के चारों हिस्से को पढ़ेंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज का हमारा इस वीडियो में टॉपिक है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट से कहा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने हेडिंग में डाल दिया पास्ट इंडेफिनिट या ऑब्लिक करके सिंपल टेंस। इसका पहचान होता है दोस्तों, किसी भी वाक्य के अंत में जब ता था, ती थी, ते थे और किसी भी काम को किया ऐसा पहचाना जाता है। आया, गया, देखा, सोचा, बोला, या मैं वहां जाता था, मैं वहां गया, उसने कार खरीदा, हमने खाना बनाया, हम उससे मार्केट में मिले। ऐसा इस प्रकार के जितने भी वाक्य आएंगे उन सभी को पास्ट सिंपल के रूल से बनाया जा सकता है। नहीं वाला आया तो नेगेटिव रूल से, प्रश्न वाला आया तो इंटरगेटिव रूल से और सकारात्मक आया तो उसको अफर्मेटिव रूल से। तो हम कुछ अफर्मेटिव रूल्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले अफर्मेटिव रूल होता है जो पास्ट सिंपल का होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और एक्स्ट्रा वर्ड कुछ भी आ जाता है उसको लास्ट में आप जोड़ सकते हैं, लेकिन ये तीनों चीज जरूरी। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है आपको, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो हम सेंटेंसेस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, मैंने उसे मार्केट में देखा। मैंने उसे मार्केट में देखा। तो किसने देखा? मैंने देखा। तो सब्जेक्ट हो गया मैं या मैंने के लिए आई। उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है सी, वर्ब होता है देखने का। सेकंड फॉर्म हमने लिखा है सा, आई शा। उसे के लिए होता है ऑब्जेक्ट हिम, आई शा हिम। मैंने उसे देखा, इतना का। मार्केट में एक्स्ट्रा वर्ड आया है, उसको हमने जोड़ दिया इन द मार्केट। मे के लिए होता है इन और मार्केट को बोलते हैं द मार्केट। तो इस प्रकार से मैंने उसे मार्केट में देखा, आई शॉ हिम इन द मार्केट। अगला सेंटेंस है, उसने नई घड़ी खरीदी। उसने नई घड़ी खरीदी मतलब खरीदा या खरीदी, कोई भी काम किया, खरीदने का काम किया। तो कोई भी काम किया जब आता है, कोई भी काम किया, तब भी वहां हम पास्ट सिंपल का रूल अप्लाई करते हैं। तो इसमें भी देखते हैं, उसने नई घड़ी खरीदी। लड़की लग रही है खरीदी करके बोलने से, तो वह या उसने यदि लड़की के लिए आए तो सी का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में हो गया सी। उसके बाद खरीदने का होता है बाई, सेकेंड फॉर्म होता है बॉट, इसलिए हमने लगा दिया बॉट, सी बॉट। नई घड़ी को बोलेंगे अ न्यू वॉच। तो इस प्रकार से उसने नई घड़ी खरीदी को बोल सकते हैं सी बॉट अ न्यू वॉच। अगला सेंटेंस है, मैं उसे डांटता था। मैं उसे डांटता था। था वाला पहचान आ गया दोस्तों। इसको चाहो तो आप था, ती थी, ते थे वाला पहचान आया तो यूज्ड टू के मॉडल से भी बना सकते। किया करता था या डांटता था या डांटा करता था, लगभग सेम सेंटेंस होता है। किया और था वाले में थोड़ा सा अंतर लगता है, इसीलिए था वाला सेंस आया तो आप यूज्ड टू के ग्रामर से या वुड के ग्रामर से उसको बना सकते हो। और जितना किया वाला सेंटेंस आता है, खासकर देखा, आया, गया, सोचा, उन सभी को पास्ट सिंपल के रूल से बनाना है। तो अगला से यहाँ मैं उसे डांटता था। कौन डांटता था? मैं के लिए हो गया आई। उसके बाद में हो गया डांटने का स्कॉल्ड, ईडी फॉर्म है सेकंड फॉर्म दोस्तों, तो स्कॉल्डेड हो गया और उसे के लिए हिम हो गया। तो मैं उसे डांटता था, आई स्कॉल्डेड हिम। अगला सेंटेंस है, उसने तुमसे बात किया। उसने तुमसे बात किया। किया में जाके रुक जा रहा है दोस्तों। कोई भी काम किया, बात करने का काम किया, ऐसे बोला जा रहा है। तो किसने? वह या उसने के लिए होता है, लड़का के लिए ही दोस्तों। तो सब्जेक्ट में हो गया ही। उसके बाद बात करने का होता है टॉक, ईडी लगाते हैं तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। तो इस प्रकार से सेकंड फॉर्म हमने लगा दिया टॉक्ड। ही टॉक्ड मुझसे, से के लिए यहाँ टू का यूज किया गया है और मुझ के लिए यहाँ पर हो गया है मी। तो इस प्रकार से ही टॉक्ड मी, उसने मुझसे बात किया, ही टॉक्ड टू मी। अगला सेंटेंस है, हमने झूठ बोला। हमने झूठ बोला, क्या काम किया? झूठ बोलने का काम किया बोला जा रहा है। तो हमने झूठ बोला, हम या हमने के लिए हो जाता है वी। बोलने का होता है टेल, टेल का सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड और झूठ को बोलते हैं लाई। तो इस प्रकार से हमने झूठ बोला, वी टोल्ड लाई। अगला सेंटेंस है,
राजू वहां समय पर पहुंचा, राजू वहां समय पर पहुंचा, पहुंचने का काम किया, ये बोला जा रहा है। कौन पहुंचा? राजू, तो सब्जेक्ट हो गया राजू। उसके बाद में पहुंचने का होता है रीच, सेकेंड फॉर्म हमने लगा दिया रिच्ड, तो राजू रिच्ड, वहां के लिए होता है देयर, राजू रिच्ड देयर। समय पर को बोलेंगे ऑन टाइम, पर के लिए ऑन होता है और समय को बोलते हैं टाइम। इस प्रकार से राजू वहां समय पर पहुंचा, राजू रिच्ड देयर ऑन टाइम। अगला सेंटेंस है सीता ने घर के लिए पानी भरी, सीता ने घर के लिए पानी भरी। किसने भरी? सीता ने। सब्जेक्ट हो गई सीता, पानी भरने के लिए फिल लगता है, सेकंड फॉर्म लगा दिया फिल्ड, सीता फिल्ड। पानी को बोलते हैं वाटर, तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट हो गया वाटर, सीता फिल्ड वाटर। ऑब्जेक्ट तक हो गया, एक्स्ट्रा वर्ड आया घर के लिए, तो उसको बोलेंगे के लिए का फॉर, और घर को बोलते हैं होम। तो इस प्रकार से सीता ने घर के लिए पानी भरा या भरी के को कहा जा सकता है सीता फिल्ड वाटर फॉर होम। तो अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों नेगेटिव रूल के माध्यम से। अगला सेंटेंस है नेगेटिव दोस्तों, यहां पर हम लोग नेगेटिव कर लेते हैं, हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव रूल्स है दोस्तों जिसमें नॉट लगता है। हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल का जब अफर्मेटिव हम पढ़े थे तो उसमें जो रूल आया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ई एस आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, लेकिन नेगेटिव में डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गए थे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। उसी प्रकार से पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, डायरेक्ट सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाता है। लेकिन जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इसमें भी डू और डज दोनों का पास्ट फॉर्म होता है डिड। तो यहाँ पर हमने लिखा डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नहीं के लिए नॉट का यूज किया जाता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। सिर्फ पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव बस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है दोस्तों, बाकी और कहीं भी वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज नहीं है। प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस प्रकार से इसका रूल बन गया सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जितने भी सेंटेंस, जितने भी काम हमने नहीं किया बोलना है, उन सभी को इस रूल के माध्यम से आराम से बनाया जा सकता है। हम बहुत सारे सेंटेंसेस को बोलते हैं, मैं वहां नहीं गया, मैं उससे नहीं मिला, मैंने खाना नहीं खाया, हम स्कूल नहीं गए, हम क्रिकेट नहीं खेले। ऐसा जितने भी सेंटेंस बोलेंगे उन सभी को हम इस रूल के माध्यम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल इसके माध्यम से हम देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है मैंने उसे परेशान नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया, परेशान करने का काम नहीं किया, मैंने उसे परेशान नहीं किया। आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, इस प्रकार से मैं या मैंने के लिए हो गया आई, उसके बाद रूल में दिया है डिड, नहीं के लिए नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म परेशान करने का हो जाए डिड, और उसे के लिए हो गया हिम। तो इस प्रकार से आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उसे के लिए हर भी यूज कर सकते हो। यदि लड़की को परेशान नहीं किया बोल रहे हो तो आई डिड नॉट डिस्टर्ब हर, ऐसा यूज किया जा सकता है। अगला सेंटेंस है उसने मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया, कोई भी काम बताने का काम नहीं किया, उसने मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया। He did not tell me about you, he did not tell me about you। यहाँ वह या उसने के लिए ही हो गया, लड़का के लिए दोस्तों, उसके बाद did, फिर not, फिर बताने या बोलने बताने के लिए टेल का यूज किया जाता है। तो टेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मुझे के लिए मी एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में आया है। तुम्हारे बारे में, उसको के बारे में के लिए अबाउट का यूज करते हैं, और तुम्हारे के लिए यू का। तो इस प्रकार से उसने मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया, he did not tell me about you। अगला सेंटेंस है उसने मुझसे बात नहीं किया, उसने मुझसे बात नहीं किया, बात करने का काम नहीं किया, ये कहा जा रहा है। तो वह या उसने के लिए आप ही सी कुछ भी लगा सकते हो। तो he did not talk to me, he did not talk to me, वह या उसने के लिए हो गया ही, उसके बाद did, उसके बाद not, उसके बाद talk वर्ब के रूप में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टॉक, और टू को जब बात करते हैं किसी से तो टॉक के साथ में लगाया जाता है। मुझसे के लिए, से के लिए टू, और मुझ के लिए हो गया मी। तो इस प्रकार से उसने मुझसे बात नहीं किया, ही डिड नॉट टॉक टू मी। अगला सेंटेंस है हमने फूलों को नहीं तोड़ा, हमने फूलों को नहीं तोड़ा, किसने नहीं तोड़ा? हमने। हम या हमने के लिए सब्जेक्ट होता है दोस्तों वी। उसके बाद में रूल में है नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट, वी डिड नॉट, तोड़ने का होता है प्लग, फूल पत्ती वगैरह तोड़ने के लिए प्लग, बाकी कुछ तोड़ने के लिए ब्रैक का यूज करते हैं दोस्तों। तो वी डिड नॉट प्लग फ्लावर्स, फूलों को बोला जा सकता है फ्लावर्स, वी डिड नॉट प्लग फ्लावर्स, हमने फूलों को नहीं तोड़ा। अगला सेंटेंस है दोस्तों मैं आज बिलासपुर नहीं गया, जाना, मैं आज बिलासपुर नहीं गया, जाने का काम नहीं किया, ये बोला जा रहा है। तो मैं आज बिलासपुर नहीं गया, मैं के लिए हो गया आई, उसके बाद हो गया डिड नॉट, जाने का होता है गो टू बिलासपुर, और आज को बोलते हैं टुडे, आई डिड नॉट गो टू बिलासपुर टुडे। इस प्रकार से मैं के लिए आई हो गया, उसके बाद डिड नॉट नेगेटिव के लिए, गो जाने का हो गया वर्ब,
उसके बाद टू के साथ में हम कोई जगह जोड़ते हैं, तो जगह था बिलासपुर, इसलिए आई डिड नॉट गो टू बिलासपुर, और आज को बोलते टुडे। इस प्रकार से मैं आज बिलासपुर नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू बिलासपुर टुडे। अगला सेंटेंस है दोस्तों, हमने मैच नहीं जीता। हमने मैच नहीं जीता, किसने नहीं जीता? हमने। हम या हमने के लिए वी, उसके बाद रूल में है नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट, वी डिड नॉट, और जीतने का होता है विन, फर्स्ट फॉर्म, वी डिड नॉट विन, और मैच को मैच बोलते हैं, वी डिड नॉट विन द मैच। इस प्रकार से बोल सकते हैं हमने मैच नहीं जीता, वी डिड नॉट विन द मैच। अगला सेंटेंस है मुकेश ने मुझे नहीं डांटा। मुकेश ने मुझे नहीं डांटा, किसने नहीं डांटा? मुकेश ने डांटने का काम नहीं किया, तो मुकेश सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डिड नॉट रूल में आ गया दोस्तों। मुकेश डिड नॉट, उसके बाद डांटने को होता है स्कॉल्ड, और मुझे के लिए मी। मुकेश ने मुझे नहीं डांटा, मुकेश डिड नॉट स्कॉल्ड मी, मुकेश डिड नॉट स्कॉल्ड मी। अगला सेंटेंस है यह पौधा राम ने नहीं लगाया। यह पौधा राम ने नहीं लगाया, किसने नहीं लगाया? राम ने। तो राम सब्जेक्ट हो गया, राम डिड नॉट ग्रो, पौधे लगाने का होता है फर्स्ट फॉर्म ग्रो, राम डिड नॉट ग्रो, और यह पौधा को बोलेंगे दिस प्लांट। तो इस प्रकार से यह पौधा राम ने नहीं लगाया, उसको कहा जा सकता है राम डिड नॉट ग्रो दिस प्लांट। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंसेस को समझा जा सकता है दोस्तों। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे कोई सा भी, मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड, मैंने ये सामान नहीं खरीदा, आई डिड नॉट बाय दिस गुड्स, मैंने पुस्तक नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड द बुक। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस आप जिसमें किया या नहीं किया आता है, किया आता है तो आप अफर्मेटिव रूल से बनाओगे, नहीं किया आता है तो नेगेटिव रूल से बनाओगे। अगली रूल देखते हैं दोस्तों, इंटरोगेटिव, जिसमें प्रश्न किया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? अगला सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हो इंटरोगेटिव रूल्स लिखा गया है। इंटरोगेटिव रूल्स में सभी का इंटरोगेटिव रूल बनाने के लिए मैंने शुरू में ही बताया था, सबसे पहले WH वर्ड्स को लिखना पड़ता है, जिससे हम क्वेश्चन करते हैं, जिससे हम प्रश्न करते हैं। उस शब्द की अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखनी पड़ती है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हीं से हम प्रश्न करते हैं। उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ता है जब भी हम इंटरोगेटिव बनाते हैं। तो उसके बाद जो नेगेटिव रूल होता है, हमारा नेगेटिव रूल था दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा था नेगेटिव रूल। उसी में से हमने सब्जेक्ट के बाद जो डिड था उसी को हमने सब्जेक्ट से पहले कर दिया। नॉट अपने जगह पर ही है, लेकिन इसको हमने ब्रैकेट में रखा है, क्योंकि प्रश्न करने के दौरान यदि नहीं भी आता है, क्या तुम वहां नहीं गए, क्या तुमने उसे मार्केट में नहीं देखा, मैं पूछा भी जा रहा है और नहीं भी आ रहा है, उस स्थिति में इस नॉट का यूज करना है। और नहीं आता है तो नॉट का यूज नहीं करना है, फिर वर्ब का फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम जितने भी सेंटेंसेस जिसमें कुछ भी काम किया या नहीं किया का यदि प्रश्न बनाते हैं, तुम हमारे घर क्यों नहीं आए, उसने मेरे से बात क्यों नहीं किया, क्या तुम समय पर पहुंचे, इस प्रकार से जितने सारे भी सेंटेंसेस आएंगे उनको हम इस रूल के माध्यम से बना सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस दिया गया है एग्जांपल के रूप में, क्या तुम बाजार नहीं गए, जाने का काम नहीं किया, ये पूछा जा रहा है। तो देखो, क्या से जब शुरू होता है तो WH वर्ड की जरूरत नहीं होती है, मैंने बताया था, क्योंकि जवाब जो है हाँ या गया तो हाँ, ना नहीं गया तो ना। तो इस प्रकार से क्या से जब शुरू होता है तो उसके लिए WH वर्ड की जरूरत नहीं होती, सीधा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते थे। हेल्पिंग वर्ब हो गया डिड, यहाँ तुम आया सब्जेक्ट इसलिए हमने लगाया यू, और नहीं भी आया सेंटेंस में इसलिए हमने नॉट का यूज किया। उसके बाद जाने का गो फर्स्ट फॉर्म, फिर गो के सामने टू कोई जगह जोड़ने के लिए यूज करते हैं इसलिए टू, और बाजार को बोलते हैं मार्केट। डिड यू नॉट गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार नहीं गए, डिड यू नॉट गो टू मार्केट। अगला सेंटेंस है तुमने उसे क्यों नहीं रोका, तुमने उसे क्यों नहीं रोका, किसने नहीं रोका, तुमने, सब्जेक्ट हो गया। प्रश्न बन रहा है क्यों से, तो क्यों के लिए हम यहाँ अंग्रेजी सीधा लिख देते हैं दोस्तों, क्यों का होता है वाई। उसके बाद रूल से हमने लिया डिड, उसके बाद सब्जेक्ट तुमने के लिए हमने लगा दिया यू, वाई डिड यू, इसमें भी नहीं आया दोस्तों इसलिए नॉट का यूज है। रोकने का होता है स्टॉप, और उसे के लिए बोलते हैं हिम या हर। तो तुमने उसे क्यों नहीं रोका, वाई डिड यू नॉट स्टॉप हिम, या वाई डिड यू नॉट स्टॉप हर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि उसे लड़का को भी कहा जाता है और लड़कियों को भी कहा जाता है। तो अगला सेंटेंस है वह कब तुमसे मिला, वह कब तुमसे मिला, मिलने का काम किया। यहाँ देखो कब से प्रश्न बन रहा है दोस्तों, कब, तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले हमने व्हेन लिख दिया WH वर्ड के स्थान पर। उसके बाद रूल से हमने डिड ले लिया। उसके बाद सब्जेक्ट है वह, कौन मिला, वह के लिए ही, मिलने का होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीट, और तुमसे के लिए यू। तो इस प्रकार से वह तुमसे कब मिला हम बोल सकते हैं व्हेन डिड
ही मीट यू? व्हेन डिड ही मीट यू? अगला सेंटेंस है उसने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? उसने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? इंतजार करने का काम क्यों नहीं किया, ये पूछा जा रहा है। तो उसने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? वाई, देखो क्यों से प्रश्न बन रहा है इसमें भी। तो वाई डिड ही नॉट वेट फॉर मी? वाई डिड ही नॉट वेट फॉर मी? देख सकते हैं क्यों के लिए हमने वाई लगा दिया, उसके बाद रूल से डिड सब्जेक्ट हो गया, उसने वह या उसने के लिए लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। उसके बाद नहीं भी आया है, इसमें भी नहीं आया इसलिए हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद इंतजार करने का है वेट, और मेरा मतलब कि मेरे लिए, इसलिए फॉर मी लगाया गया। उसने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? वाई डिड ही नॉट वेट फॉर मी? वाई डिड ही नॉट वेट फॉर मी? अगला सेंटेंस है मैंने तुमसे क्या पूछा? मैंने तुमसे क्या पूछा? क्या पूछने का काम किया, ये बोला जा रहा है। मैंने तुमसे क्या पूछा? किसने पूछा? मैंने, तो सब्जेक्ट हो गया मैं, और यहाँ क्या से बना है। देखो दोस्तों क्या इनसाइड आया है, तो क्या का बताना, पर जो पूछा गया वो बताना जरूरी है, समझ लो, हाँ या ना में आंसर नहीं आ रहा है तो क्या का व्हाट पहले लिखना पड़ेगा, इसलिए WH वर्ड के स्थान पर हमने लिख दिया व्हाट। उसके बाद डिड, उसके बाद मैंने, मैं या मैंने के लिए होता है आई, पूछने का आस्क, और तुमसे के लिए यू। What did I ask you? मैंने तुमसे क्या पूछा? What did I ask you? अगला सेंटेंस है तुम्हें वहां से कितना पैसा मिला? तुम्हें वहां से कितना पैसा मिला? देखो यहाँ कितना से हो रहा है, तो यहाँ पर आपका इंटरगेटिव वर्ड हो जाएगा कितना पैसा। इसको बोला जाता है हाउ मच मनी, तो हमने इंटरगेटिव वर्ड के रूप में लिख दिया हाउ मच मनी। उसके बाद हमने ले लिया डिड, उसके बाद तुम्हें के लिए हो गया यू, जब सब्जेक्ट में आता है तो तुम्हें का भी होता है यू। तो हाउ मच मनी डिड यू, प्राप्त करने के लिए गेट का यूज करते हैं इसलिए हमने गेट लिख दिया। और वहां से के लिए होता है फ्रॉम, और वहां को बोलते हैं देयर। इस प्रकार से तुम्हें वहां से कितना पैसा मिला? हाउ मच मनी डिड यू गेट फ्रॉम देयर? हाउ मच मनी डिड यू गेट फ्रॉम देयर? अगला सेंटेंस है क्या तुमने पैसे को नहीं गिना? क्या तुमने पैसे को नहीं गिना? देखो यहाँ भी क्या से बन रहा है, तो हमें इंटरगेटिव वर्ड की जरूरत नहीं, सीधा डिड से स्टार्ट करेंगे तो हो गया डिड, और तुमने के लिए यू नहीं भी आया इसलिए हमने लगा दिया नॉट। गिनने का होता है काउंट फर्स्ट फॉर्म, और पैसे को बोलते हैं द मनी। डिड यू नॉट काउंट द मनी? क्या तुमने पैसे को नहीं गिना? डिड यू नॉट काउंट द मनी? इस प्रकार से पास्ट सिंपल के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दोस्तों आप ले सकते हैं, जिसमें कुछ भी काम किया, नहीं किया, क्यों किया, कैसे किया, इस प्रकार से जितना किया पे जाके रुक जाता है, किसी भी काम को किया पे जाके सेंटेंस रुक जाता है, उन सभी सेंटेंसेस को पास्ट के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव रूल के माध्यम से आराम से ट्रांसलेट किया जा सकता है। आप भी ऐसा ट्रांसलेट करके अपने डेली रूटीन के सारे सेंटेंसेस इन रूल्स के माध्यम से बना सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको और भी अगले वीडियो की जानकारी मिल सके। और इसी वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं 12th और 10th की प्रिपरेशन भी कराने वाला हूं, तो कीप वॉचिंग आवर वीडियो। Thank you. That's all for today.